मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। अब तुलसीदास जी सबसे अधिक आभार प्रकट करने में लगे हैं हनुमान जी का, और बनता भी है उनका आभार प्रकट करना, क्योंकि मार्ग तो अंत तो गत्वा वही दिखा रहे हैं तुलसीदास जी को। तो अब आप आज जो स्तुति सुनेंगे वह राग सारंग में है, और राग सारंग की यह स्तुति अपूर्व स्तुति है तुलसीदास जी ने, जो हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित की है। मैं चाहूँगा कि इस स्तुति को आप याद करें और प्रतिदिन इसका गायन करें और इसका प्रभाव देखें आप। इसमें जो बात तुलसीदास जी जिस ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहे हैं, प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं, वह बात ध्यान देने योग्य है, बहुत गहरी बात है। उन्होंने बताया है कि जब भी कोई ऐसा कार्य हुआ जो इतना कठिन हुआ कि जिसे कोई न कर सका, यहां तक कि भगवान राम के काम भी उन्होंने, असंभव काम भी संभव कर दिखाए। ऐसे असंभव काम जो कोई नहीं कर सकता था, उनको पूरा किया हनुमान जी ने, और सभी कार्यों को। इसलिए वो कहते हैं ना, राम काज करीबई को आतुर, सदा आतुर रहे और कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा उनका। और राम का प्रत्येक कार्य असंभव कार्य था, होगा ही, क्योंकि राम के विरोध में जो शक्तियां खड़ी होंगी वे साधारण तो नहीं होंगी ना। तो उन सभी असंभव कार्यों को हनुमान जी ने देखते ही देखते संभव कर दिया। इसीलिए तुलसीदास जी प्रामाणिकता के साथ कह रहे हैं कि जो हनुमान जी की शरण में चला गया, उसके असंभव कार्य भी संभव हो ही जाएंगे। मन में बस भाव आपका गहरा होना चाहिए, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास वह अटूट होना चाहिए। तो अब हम तुलसीदास जी के उन दिव्य शब्दों की ओर अपना मन लगाते हैं, और उनके साथ साथ हम इस स्तुति का गायन करेंगे। और हाँ, एक बात बताऊं, यह शास्त्रीय गायन में स्तुति जो मुझे सबसे अच्छी लगी, उसका लिंक मैं साथ भेज रहा हूँ। गुंडेचा ब्रदर हैं कोई, मैंने आज तक उनका कुछ नहीं सुना, सिर्फ यही सुना है एक, और यह मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने भाव से, इतने मन से ये गुंडेचा ब्रदर ने इसे गाया है, उसका लिंक साथ भेज रहे हैं। उसे आप अनेक बार सुनिएगा और उसको सुनकर आप इस स्तुति को याद कीजिएगा। राग सारंग में यह स्तुति है। अब हम इस अपूर्व रचना की ओर अपनी यात्रा करते हैं। राग सारंग की रचना जाके गति है हनुमान की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसे हनुमान जी का आश्रय प्राप्त है, जिसे हनुमान जी की शरण प्राप्त हो गई, फिर उसका कल्याण ही कल्याण है। जाके गति है हनुमान की। यहाँ गति का अर्थ स्पीड या रफ्तार नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। साहित्य में शब्द के बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सारी छायाएं चलती हैं। तो यहाँ पर जो गति शब्द है, उस गति शब्द का अर्थ है आश्रय। जैसे हम कहते हैं ना, भाई तुझे कौन सी गति प्राप्त हो रही है, किस गति को वह प्राप्त हुआ। गति अर्थात स्थिति, अर्थात आश्रय, शरण। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जिसे हनुमान जी का आश्रय है, जाके गति है हनुमान की। जो शरणागत हो गया हनुमान जी का, ताकि पैज पूज आई, फिर समझ लो कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। पैज प्रतिज्ञा, संकल्प, मनोकामना, इच्छा, जो भी उसने धारण की है, समझ लीजिए कि वह पूरी हो ही गई। क्यों? यह रेखा कुलिस पाषाण की, क्योंकि यह जो बात मैं कह रहा हूँ
यह बात पत्थर की लकीर नहीं है, जैसे कहते हैं पत्थर की लकीर पर बात खींचती हो। यह तो रेखा है कुलिस पसान की। कुलिस पसान माने हीरे की, पत्थर की लकीर नहीं है हमारी यह बात। हमारी यह बात हीरे पर खींची गई, हीरे से लकीर है। तो हीरे की लकीर कैसे मिटेगी और हीरे पर ही खींचती गई हो। तो ऐसे कुलिस कठोर पत्थर की यानी हीरे की रेखा है हमारी बात कि जो भी हनुमान जी की शरण में आ गया उसकी प्रत्येक मनोकामना, इच्छा और प्रतिज्ञा पूरी होगी ही होगी। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आए यह रेखा कुलिस पसान की। अघटित घटन कैसे हैं हनुमान जी? जो असंभव हो उसको भी संभव कर देते हैं। अघटित जो लगता है कि कभी हो ही नहीं सकता काम, असंभव है, दुनिया की कोई ताकत इस काम को नहीं कर सकती, तो हनुमान जी उस असंभव काम को भी घटन यानी घटा हुआ, सुघटित बना देते हैं, संभव बना देते हैं। असंभव को करने वाले हैं हनुमान जी संभव। अघटित घटन, सुघट विघटन, और जो चीज़ लगती है बहुत आसान है उसको बहुत मुश्किल भी बना देते हैं। अब आसान को मुश्किल बनाने वाली बात समझ लीजिए, पहले भी मैं समझा चुका हूँ, फिर समझ लीजिए कि जो बुरी शक्तियाँ ये समझती हैं कि आपका नुकसान करना बहुत आसान है, वे उन बुरी शक्तियों को नाके चने चबवा देते हैं और उनके लिए वो मुश्किलात खड़ी कर देते हैं, वो कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देते हैं कि उनको जो आसान लगता है कि तुम्हारा अहित करना बड़ा आसान है, वो उनकी आसानी बहुत कठिनाइयों में बदल देते हैं। राक्षसों को लगता था कि क्या है, राम और लक्ष्मण अभी मार कर आ जाएंगे हम उनको, लेकिन हनुमान जी के रहते उन्होंने राक्षसों के इन मंसूबों को, जो समझते थे कि बेहद आसान है, बहुत सरल हैं उनकी ये इच्छाएं कि जाकर राम और लक्ष्मण को वश में कर लेंगे, उनको असंभव बना दिया। ऐसी विरुद्धावली नहीं आन की। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसी जो विरुद्धावली है यानी ऐसा जो यश है, नहीं आन की, और किसी के पास नहीं है। जो हनुमान जी के पास है ऐसी यश की गाथा कि असंभव को संभव कर दें, संभव को असंभव कर दें, और इनकी शरण में जो आ जाए उसकी हर प्रतिज्ञा पूरी कर दें, ऐसी किसी अन्य देवता के पास नहीं आन की। ऐसा यश किसी और देवता को, किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त नहीं है जो हनुमान जी को प्राप्त है। सुमिरत, इनका सुमिरन करते ही, और अधिक कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सुमिरन करते ही संकट सोच विमोचन, जो संकट हैं, चिंताएं हैं, सोच हैं, उनका नाश हो जाता है सिर्फ इनका स्मरण मात्र करने से, सुमिरन करने से। सुना है ना आपने, महावीर जब नाम सुनावे, याद आ गया ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कि जैसे ही हनुमान जी का नाम सुना दो इनको, इन बुरी शक्तियों को, फौरन भाग जाती है। नाम लेना ही पर्याप्त है, बाकी बातें तो छोड़ दो। हनुमान जी आए वो तो बहुत ही दूर की बात है। हनुमान जी का नाम ही सुमिरत संकट सोच विमोचन। आपने सुमिरन किया नहीं कि जो संकट हैं, जो चिंताएं हैं, जो सोच है, उनका विमोचन, उनका नाश हो जाता है। ऐसी महिमा, ऐसी वृद्धावली नहीं आन की और किसी के पास नहीं है। मूर्ति मोद निधान की, और कैसी मूर्ति है हनुमान जी की, आनंद की, मोद की, प्रमोद की, ऐसे निधान है वो, ऐसे भंडार हैं। हनुमान जी के मुख को देखते रहो, परम शांति और आनंद से भर जाएंगे। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, ऐसा सौंदर्य कि जो हृदय को खींच खींच ले। मूर्ति मोद निधान की, तापर सानुकूल, गिरिजा हर लशन, राम अरुजान की, तुलसी कपि की कृपा बिलोकन, खानी सकल कल्याण की।
अब इसका अर्थ थोड़ा उल्टा लेकर चलना पड़ेगा हमें। सबसे आखिर से कहते हैं हनुमान जी क्या हैं? खान सकन कल्याण की। ये सारे कल्याणों की खान है हनुमान जी, भंडार हैं कल्याण के ही। कल्याण के अतिरिक्त इनके पास और कुछ नहीं है। ये राक्षसों और दुष्टों को भी मारते हैं ना, तो मारकर उनका कल्याण ही करते हैं। तो ये कल्याण की खान है। अब अर्थ और रिवर्स गियर में चलेगा, बैक गियर में। तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो हनुमान जी है ना, ये जिस पर कृपा दृष्टि कर देते हैं, तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, उस पर सभी देवी देवता कृपा करते हैं, जिस पर हनुमान जी कृपा करते हैं। और सानुकूल, तापर सानुकूल गिरजा, कहते हैं कि उस पर कौन कौन सानुकूल अनुकूल हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी ने जिसको कृपा दृष्टि से देख लिया, पहले तो ये समझ लो कि तुलसी कपि की कृपा बिलोकनी, प्रसन्न हो गए हनुमान जी। और प्रसन्न होकर हनुमान जी ने आपकी तरफ देख भर लिया। बस फिर क्या है, हनुमान जी के प्रसन्न होते ही आपके ऊपर कौन कौन प्रसन्न हो जाएंगे ये बता रहे हैं। तापर सानुकूल, आपके अनुकूल हो जाएंगे, आपके फेवर में आ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। कौन कौन? गिरिजा पार्वती, हर भगवान शिव, लक्ष्मण जी, राम और जानकी, राम और सीता। आपने उनको प्रसन्न नहीं किया है, ना आपने पार्वती की उपासना की, ना आपने भगवान शिव की, ना राम लक्ष्मण सीता की, किसी की भी नहीं की। लेकिन हनुमान जी आप पर प्रसन्न हो गए किसी कारण, भूल चूक, गलती से, भूल चूक से ही होंगे वो प्रसन्न होंगे। तो भैया हम बता दें आपको, क्योंकि कर्म तो ऐसे हैं नहीं कि हमारे कर्म हनुमान जी को रिझा दें। कर्म तो खोटे ही हैं, लेकिन उन खोटे कर्मों के रहते भी भूल चूक से अगर हनुमान जी ने प्रसन्न होकर देख लिया हमारी तरफ, तो बस उनके देखते ही भगवान शिव, पार्वती, राम, लक्ष्मण, सीता ये भी देखेंगे कि अरे हनुमान जी प्रसन्न होकर इसे देख रहे हैं, तो चलो इस पर हम भी कृपा करते हैं। तो वे सब भी कृपालु हो जाएंगे, सानुकूल हो जाएंगे। ऐसी दिव्यता, ऐसी विरुदावली नहीं आन की और किसी की है ही नहीं कि हनुमान जी ने देख लिया कि प्रसन्न होकर, बाकी सभी देख रहे हैं अब प्रसन्न होकर, सभी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो ये इतनी प्यारी स्तुति है तुलसीदास जी की, इतनी प्यारी स्तुति है कि अगर इसी का गायन कर लिया जाए, इसी को सुन लिया जाए, तो हनुमान जी के कान भी खनक उठेंगे। ये बात पक्की है, यह रेखा कुलिस पसान की। ये सूत्र आपको इस समय दिया जा रहा है। प्रयास करें इसको गाने का। स्वर चाहे कैसा भी हो आपका, कोई अंतर नहीं पड़ता स्वर से, भाव होना चाहिए, बस भाव। जा के गति है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिस पसान की। और इसका गायन हमने आपको बता ही दिया है कि किस गायक ने इसको कितने शास्त्रीय ढंग से गाया है। उन्हीं के पीछे गा गा कर आप अभ्यास कर लीजिएगा। राम राम।